बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको गाइड करना है कि आप लोग रीअपेयर की फ़ीस किस तरीके से चेक कर सकते हो कि फ़ीस पे की है, आप लोगों की पेड हो गई है या नहीं। नंबर 2 पर हम डिस्कस करेंगे आज के जिन बच्चों की वर्कशॉप में क्विज़ रह चुका है उनके लिए थोड़ी सी वॉइस रेज करेंगे ताकि यूनिवर्सिटी को कुछ रहम आए बच्चों के ऊपर, और वर्कशॉप क्विज़ के रिलेटेड आप लोगों ने क्या करना है। तो वीडियो एंड तक देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब अगर कर दोगे तो 41,000 सब्सक्राइबर तो हो गए हैं माशाल्लाह, इसको 1 लाख सब्सक्राइबर तक तो पहुंचा दो। बाकी फेक चैनल्स को तो आप लोग बड़ा लाइक करते हो, वो जो टिकटॉकर्स होते हैं उनको एक बंदा आपकी हेल्प कर रहा होता है और उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आगाही एलएमएस पोर्टल को लॉगिन कर लेना है और आपके साथ 2 मेथड शेयर करूंगा कि आपको इजीली पता चल सके कि आप लोगों की फ़ीस पे हो चुकी है रीअपेयर की नहीं। आज वैसे लास्ट डेट है, अगर किसी ने रीअपेयर अभी तक फ़ीस पे नहीं की तो फ़ौरन करो, अदरवाइज़ नेक्स्ट टाइम आपको चांस नहीं मिलेगा रीअपेयर का। आपने जिन बच्चों ने पे कर दिया उनको 1-2 दिन लग सकते हैं इस चीज़ में, ये परेशान नहीं होना कि हमारा रिकॉर्ड नहीं आ रहा। आपने माई फाइनेंशियल अकाउंट्स पर क्लिक कर यहाँ पर जो चार्जेस ड्यू जैसे स्टूडेंट के आ रहे हैं, आपने कोशिश ये करना है राइट साइड पर आपके अगर ये बॉक्स ना आ रहा हो तो इन पट्टी पर क्लिक करके आपने पेमेंट हिस्ट्री पर चले जाना है। अब जैसे ही पेमेंट हिस्ट्री पर जाओगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये जो है ना, ये कोर्स ट्यूशन, ठीक है, ये लैंग्वेज और ये जो नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1600 रुपया इसकी फ़ीस पे की हुई है, ठीक है। 800 रुपये फ़ी सब्जेक्ट है तो 1600 इससे फ़ीस पे की हुई है और 24 तारीख को मोबाइल बैंक माइक्रो फाइनेंस बैंक के ज़रिए फ़ीस पे की है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर एक तो आपकी फ़ीस शो हो जाएगी। नंबर 2 पर आपने होम टैब पर आ जाना है, ठीक है। ओके के बटन पर क्लिक करना है। कोर्स रजिस्ट्रेशन के बाद आप तरीके का आपको परेशान होने की ज़रूरत। अच्छा, ये याद रखना है कि फ़ीस पे करने के तकरीबन 24 से 48 घंटे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। आपने सर्च के बटन पे क्लिक करना है, रीअपेयर के बटन पे क्लिक करना है, ऐड रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने आपका चलान नंबर के साथ शो हो जाएगा कि ये जो चलान नंबर के ज़रिए आपने रीअपेयर फ़ीस ऑलरेडी पेड कर दी है, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे, ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ये अपने जहन में रखिएगा कि अगर आपने फ़ीस पे कर दी है और आपका सबमिटेड फ़ीस आपके अकाउंट से डिडक्ट हो चुकी है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फ़ीस हमेशा कोशिश ये करोगे कि आपकी फ़ीस हम पेड ही होगी। अब वॉइस उठाते हैं उन बच्चों के लिए जिनके क्विज़ मिस हो। डॉक्टर तौकीर सर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, वो रीजनल डायरेक्टर आरडी हैं, सर से हम्बल रिक्वेस्ट होगी सर, जैसे कि आपको आपके नोटिस में होगा कि प्रीवियसली जो है वो री वर्कशॉप का बच्चों को चांस मिलता था हर दफ़ा, ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो री वर्कशॉप की फ़ीस पे करते थे और वो जो है वो वर्कशॉप दोबारा अटेंड कर लेते थे, और उसके लिए सेपरेट उनसे फ़ीस ली जाती थी री वर्कशॉप की, और सर वो जो है ना बच्चे री वर्कशॉप कर लेते थे। इस दफ़ा बच्चों को बहुत ज़्यादा सर प्रॉब्लम फेस करना पड़ी है रिगार्डिंग दी क्विज़, ठीक है। अब कोई भी बच्चा, अब जैसे ही आप ये देख सकते हैं कि ऑटम 2024 का रिजल्ट है, ठीक है, इस बच्चे का, और इस बच्चे ने 41 नंबर लेके ये इसका पास हो चुका है। 90 नंबर इसने असाइनमेंट में ले लिए हैं, जो मेन कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट इसके पास हो चुके हैं। बट क्विज़ के जो है ना, इसके 30 नंबर में से 000 आया। जैसे कि पहले आपको मालूम था कि 3-3 दिन क्विज़ के नहीं थे, 3 से कम दिन थे। एक दिन क्विज़ को सुबह होता था, सुबह 8 बजे क्विज़ चलता था और शाम के 8 बजे तक क्विज़ का टाइम होता था। सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बच्चे मुझे अगेन एंड अगेन मैसेज कर रहे हैं, और मैंने उनको यही चीज़ कह रहा हूँ कि जो है ना आप से कांटेक्ट करें। बाकी आप जो है वो बच्चों की वॉइस उठाते हैं, रेस करते हैं और बच्चों के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, वाइस चांसलर सर से हम्बल रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि हम जितनी मर्जी मार्केटिंग कर लें सर, जितनी मर्जी ट्यूटर्स को अपने पास बुला लें, जब तक हमारा जो है वो यूनिवर्सिटी का इमेज अच्छा नहीं होगा बच्चों के जहन में, ये बच्चे ही हमारे वर्ड ऑफ माउथ हैं, ठीक है। जब एक बच्चा ये बताता है कि यार मुझे लॉगिन पासवर्ड ही नहीं मिला, ठीक है, और मैं जो है वो मुझे पता नहीं था कि क्विज़ किस तरह से करना है, ये पहले सेमेस्टर का इसका रिजल्ट है बच्चे का, तो वो बच्चा जो है वो सीरियसली, उस बच्चे को जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है कि एक क्विज़ की वजह से उसका कंप्लीट जो है नीचे एफ ग्रेड आ गया, फेल आ गया।
तो उसको जो है ना इस चीज़ के लिए बड़ा बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं। तो काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट हो कि प्लीज़ बच्चों पर थोड़ा सा शफकत करें। इस दफ़ा इन बच्चों के लिए जो है वो बेशक आप इनसे 500 रुपया फ़ी सब्जेक्ट फ़ीस लेके इनको एक क्विज़ का चांस जो है, जो एक क्विज़ का चांस कर दें या उसको एक रीअपेयर चांस कंसीडर कर दिया जाए, रीवर्कशॉप चांस कंसीडर करके उन बच्चों को पास का चांस दिया जाए। ठीक है? बाकी अगर बच्चे के दोनों चीज़ें फ़ेल हो जाती हैं, अब यूनिवर्सिटी ये कहेगी हम फिर रीअपेयर किस तरह से, री एग्ज़ामिनेशन जो सेमेस्टर ऐड करके वो होता है, वो सर आप उस सूरत में करें जब बच्चे की असाइनमेंट फ़ेल हो। जब असाइनमेंट्स उसकी सबमिट ना हो तब जैसे कि पहले वाला सिस्टम था उस वो आपका बहुत ज़बरदस्त सिस्टम था जिसमें असाइनमेंट की परसेंटेज आपने ज़्यादा की हुई थी। असाइनमेंट की परसेंटेज को 30% कर दें या पेपर की परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ा दें, या फिर ऐसा कर दें कि जिन बच्चों के अगर क्विज़ में नंबर कम है, 10 नंबर का पेपर में क्विज़ का इस्तेमाल कर दें। ठीक है, 10 नंबर के एमसीक्यूज पेपर में शामिल कर दें और ट्यूटर जो है उसको क्यूआर शीट को चेक करके जो है वो उसके मार्क्स लगा दे। बाकी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी ये क्विज़ वाले मसले को हल करें, अदरवाइज़ हमारे बच्चों की तादाद जो पहले भी कम हो रही है और मज़ीद कम हो सकती है। और सर आपकी तस्वीर तो माशाल्लाह बड़ी प्यारी आई है, और सर से आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ काइंडली आप लोगों ने ना एक ईमेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ, टी ज़्यादा तंग नहीं करना सर को, TR/DTS@AIU.edu.pk इस पर अपना स्क्रीनशॉट लगाओगे, सर को ये बताओगे सर मेरे पास जो है वो काइंडली लॉगिन पासवर्ड नहीं मिला था, इस वजह से मैं क्विज़ नहीं कर सका, और आप मेल फॉरवर्ड करोगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटी इस चीज़ पर नोटिस लेगी आफ्टर दिस वीडियो, और आप लोगों को एक रीअपेयर का वर्कशॉप का चांस सारे बच्चों को इंशाल्लाह उम्मीद है कि शायद मिलेगा। ठीक है, बाकी हम बेटा मैं यहाँ से आप लोगों के लिए वॉइस उठा सकता हूँ, डॉक्टर नासिर महमूद सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा। सर से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी तो सर सीरियसली बहुत नाइस पर्सन, शफीक पर्सन है आप सीरियसली। सर से एक दफ़ा नहीं बल्कि उस दिन सारा दिन से मैं सर के साथ था। तो लेकिन असल में पता क्या, जो हायर ऑफिशियल्स होते हैं ना उनको सम टाइम चीज़ों के बारे में उतना नॉलेज होता है, बट नीचे वाला जो अमला काम कर रहा होता है ना वो जब तक उनका साथ ना दे वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो काइंडली आप लोगों की वॉइस तो उठाइए, आप लोगों का काम ये है कि एक छोटी सी वीडियो है, अगर अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दो, कल को तुम्हारा क्विज नहीं होगा तो आप लोगों, अब पता है क्या शेयर का क्या मतलब होता है, शेयर का मतलब ये होता है अपने फेसबुक पेज पर आप जाओ, फेसबुक आईडी पर जाओ और ये वीडियो पेस्ट कर दो। ठीक है, कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ऑफिशियल तो आपके पास लाइक में होगा या उसका कोई रिश्तेदार लाइक में होगा, उस तक ये वीडियो पहुंचेगी। उसके बाद आप चाहो तो किसी और जगह पे अपने ट्विटर अकाउंट पे, अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे स्टेटस लगा दो, या व्हाट्सएप में आपके डिफरेंट एआईयू के ग्रुप्स होंगे उधर स्टेटस लगा दो, ताकि जो भी वीडियो जिस भी शख्स तक पहुंचेगी वो आगे तक ये बात पहुंचाएगा। और नो डाउट ये आप लोगों का बेटा हक है। हक क्या है कि आप लोगों ने का पहले ये होता था, पहले यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये होती थी कि जिस बच्चे की वर्कशॉप मिस हो जाती थी उसको सिर्फ वर्कशॉप करने का चांस दिया जाता था, जब उसका वर्कशॉप पास हो जाती थी और उसका पेपर भी पास हो जाता, असाइनमेंट भी पास हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो जस्ट क्विज की वजह से बच्चे फेल हुए हैं, तो मैं आपकी वॉइस उठा दिया, आप लोगों की हाईलाइट कर दिया, बाकी अब आपने करना है। अब सर असाइनमेंट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा बीएड का, अच्छा असाइनमेंट का सैमा राजपूत आप ना सही आगाही एलएमएस पोर्टल को लॉगिन नहीं कर रहे होगे आप ना, असल में जब स्टूडेंट ओल्ड लॉगिन के ज़रिए उसको लॉगिन कर रहा होता है तो सम टाइम ऑप्शन शो नहीं होता। आप मुझे मेल कर दें, मैं देख लेता हूँ, नहीं तो रीजनल ऑफिस कांटेक्ट कर लें। क्या आईकॉम की असाइनमेंट लिखना ट्यूटर को भेजा? अच्छा आईकॉम, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, अगर बीकॉम वाले बच्चों का आगाही एलएमएस पोर्टल बन चुका है तो बीकॉम वाले भी ऑनलाइन ही अपनी सबमिट करेंगे। आईकॉम वालों का अभी तक तो नहीं आइडिया, बट इन्होंने हैंड रिटन करके ही भेज दिया है। भाई साहब आईबीसीसी के लिए कैसे अप्लाई करते हैं आईबीसीसी? अच्छा इसमें ना मैं आपको एक चीज़ आतिफ मैं बताऊं, मैं आईबीसीसी से खुद बहुत ज़्यादा तंग हूँ। आईबीसीसी ने ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि कौन सी ऑनलाइन है कौन सी ऑफलाइन है। मेरे ख्याल में इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अभी ऑनलाइन नहीं हुई, तो आपको पहले वहाँ से सी डेवलप लेना पड़ेगा और फिर जाके करवाना पड़ेगा।
जबकि रिजल्ट सारे बोर्ड्स की सारी चीज़ ऑनलाइन नेट पे मौजूद है, लेकिन पता नहीं क्या समझ नहीं आता जानबूझ के। बस यही है कि बोर्डों को पैसा देते जाओ और फिर जाके तुम्हारी अटेस्टेशन करेंगे। जॉब्स का बताएं कब रिजल्ट आएगा? जॉब्स का रिजल्ट का नबीला मेरे ख्याल में आ चुका है, लेकिन हमारे साथ शेयर नहीं हुआ क्योंकि कोई भी इस तरह की चीज़ नेट पर शेयर नहीं करती यूनिवर्सिटी। मैं खुद वेट कर रहा था एक दो जॉब्स के लिए, एक के लिए मैंने शायद अप्लाई किया था, टेस्ट भी दे के आया था, लेकिन मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या है। वालेकुम अस्सलाम सर, काइंडली गाइड मी अबाउट एडमिशन ऑफ मैट्रिक क्लास आल्सो। लास्ट डेट, अच्छा मैट्रिक के एडमिशन जो हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है वो 24 है, फ़ौरन अप्लाई करो। वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे बीएड 1.5 ईयर में एडमिशन लेना है, 84% कंप्लीट है, सिर्फ स्टडी में करंट नो प्रोग्राम में आ रहा है। अच्छा बतूल प्यारी, आपके से रिक्वेस्ट होगी कि आप ना शुरू में आपने 1.5 ईयर सेलेक्ट नहीं किया होगा, उस वजह से आपका इशू आ रहा है। आप मुझे मेल करें, मैं चेक कर लेता हूँ। आई मिस माई सेकेंड सेमेस्टर एंड 2 पेपर ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर, नाउ वट टू डू टू रीअपेयर। पहली चीज़ है, सेकेंड सेमेस्टर का आपने मिस कर दिया होगा क्योंकि आपको एडमिशन का नहीं पता जो होगा। आज लास्ट डेट है, आपने फ़ौरन रीअपेयर के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, और ताकि आपका 2 पेपर जो रीअपेयर के हैं वो अगली दफ़ा हो जाएंगे। ठीक है, अगली दफ़ा आप पेपर नहीं दोगे, नवंबर दिसंबर में आपके पेपर नहीं होंगे, अब आपके जनवरी फरवरी में हो गया, अगले साल आपकी डिग्री क्लियर हो जाएगी। डीएमसी के लिए भाई जो है ना, शिकायत करो कुछ भी करो, नहीं देती यूनिवर्सिटी। सर प्रोस्पेक्टस में ई कॉमर्स का सर्टिफिकेट, ई कॉमर्स वाला ऑप्शन नहीं आ रहा आपके पास। चले देखते हैं यार, ई कॉमर्स वाला वैसे मैंने अप्लाई नहीं किया, तो अगर होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। स्प्रिंग 2022 का रिजल्ट मेरे ख्याल में ये बहुत बेचारे की ओल्ड कमेंट है, और रिजल्ट आ चुका है। डॉक्यूमेंट अटेस्टेड जरूर, अच्छा अटेस्टेड डॉक्यूमेंट का मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, कोशिश करो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। ओरिजिनल या फोटो कॉपी है तो फोटो कॉपी को अटेस्टेड करवाओगे। सर मुझे फर्स्ट डे वर्कशॉप अटेंड नहीं हुआ, कोई इशू तो नहीं होगा? पहले दिन अटेंड नहीं हुआ तो कोई इशू नहीं होता, अलबत्ता क्विज मिस हो गया तो इशू हो जाएगा। भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दो, ज़रूरी कॉन्टैक्ट करना है। ओए होए, गुलाम ने 1-2 साल पहले मुझे कहा था कि वो मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहता है, लेकिन अब मजबूरी यह है कि भाई इतनी कमेंट्स के जवाब नहीं दिए जाते हैं, और आजकल ज़िंदगी भी ऐसी चल रही है कि इंसान को पता नहीं चल रहा दिन कैसे गुजर रहे हैं। बस अकेले रहने की आदत डालो और खामोशी से ज़िंदगी गुजारो। और दूसरा जो है वो कोशिश ये करो कि अपने जो है ना, अपने लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए आवाज़ उठाओ। लेकिन ये है कि आवाज़ भी यहाँ पे पाकिस्तान में उठा नहीं सकते हैं। यहाँ पे 14 अगस्त जो है हम मनाते तो हैं आज़ादी का, लेकिन आज़ादी जो है वो हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स पे आई होती है। आजकल वैसे मैंने देखी है कि ब्रांड्स पर लूट मची हुई है। जैसे लूट होती है ना ब्रांड्स के ऊपर के भाई फलां चीज़ है इतनी सस्ती कर दी है, चीज़ों के रेट डबल ट्रिपल करके उसके ऊपर जो है 50% डिस्काउंट लगा देते हैं, और ये हमारी आज़ादी हो जाती है। चले अल्लाह ताला हमें आज़ाद करे और जो हमें हमारे मुल्क को आबाद रखे। लेकिन सीरियसली बच्चों को, छोटे बच्चों को, कल मैंने एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा फिर कभी, छोटे बच्चों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं है, बस खामोशी बैठे रहो और आज़ादी का मज़ा लो। चलें, खुश रखिए, खुश रहें, और बस मैं आप बच्चों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद।